करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन. अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज अ रेजिस्टेंस आर. द वायर इज स्ट्रेच्ड until its length increases by 15%. How much has the resistance of the wire increased? अब क्वेश्चन जो है ये स्ट्रेच से रिलेटेड है कि आपने एक वायर को स्ट्रेच किया 15%. तो बताएं कि इसकी वजह से रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी. हम लोगों ने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो स्ट्रेच करने से लेंथ सिर्फ चेंज नहीं होती, एरिया भी चेंज होता है ताकि ओवरऑल वॉल्यूम कांस्टेंट रहे. तो यहाँ पर जब आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो और आपको यहाँ पर गिवन है कि जो लेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, तो जितनी लेंथ इंक्रीज करेगी उतना एरिया रिड्यूस होगा. अब लेंथ कितना इंक्रीज की? लेंथ इंक्रीज की 15%. तो एक्चुअल लेंथ के अंदर आप 15% को ऐड कर दोगे. परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है. जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा L प्लस 0.15 ऑफ L. तो 1 प्लस 0.15, इससे ये पता चल गया कि लेंथ 1.15 टाइम्स हो गई है. अब मैंने जैसे कहा कि वॉल्यूम ने कांस्टेंट रहना है, तो जितनी लेंथ इंक्रीज करेगी उतना एरिया रिड्यूस करेगा. इसका मतलब जो एरिया की वैल्यू है वो एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय 1.15 टाइम्स हो जाएगा. तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा. अब रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल ओवर ए. यहाँ लेंथ और एरिया को रिप्लेस कर दो. तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 1.15 टाइम्स और एरिया की वैल्यू हमारे पास है ए डिवाइडेड बाय 1.15 टाइम्स. क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. ये 1.15 न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ डिनोमिनेटर में डिवाइड होती है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.15. इसका आएगा स्क्वायर और साथ आएगा रो एल ओवर ए. तो रो एल ओवर ए आपकी एक्चुअल रेजिस्टेंस है. तो आपने इस 1.15 को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा. इसको सॉल्व करने का मेथड सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि आप 115 को 115 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. डेसिमल को बाद में ऐड करेंगे. सो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7 और 5 इंटू 1 5. तो ये आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करना है. यहाँ पर भी आपके पास 5 आएगा, 1 को किया, फिर 1 आपके पास आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपके पास 1 मल्टीप्लाई, तो 5 1 और 1. अब इसको ऐड कर दें. 5 7 प्लस 5 हमारे पास होगा 12. तो 2 और 1 कैरी होगा. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 प्लस 5 अगेन आपके पास 12. यहाँ पर 1 कैरी होगा और आपके पास ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1. अब ये आपके पास 115 मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यह 1.15 है तो ये डेसिमल है. डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद आएगा? 4. 2 प्लस 2. तो 4 प्लेसेस के बाद जब डेसिमल आएगा तो डेसिमल आपके पास 1 के बाद. इसका मतलब 1.15 का स्क्वायर आपके पास 1.3225 है और टाइम्स क्या आएगा? एक्चुअल रेजिस्टेंस. अब ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई कि रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी. हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है. और क्या मेथड होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का? कि जब आपने परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना हो तो आप चेंज को डिवाइड करोगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से. तो चेंज कैसे आएगा? ये आपकी फाइनल रेजिस्टेंस है. तो 1.3225 टाइम्स आर, इसमें से ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो आर थी सब्ट्रैक्ट करोगे और ओरिजिनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से. अब सॉल्व ध्यान से करना है. ये है 1.3225 और यहां पर आपके पास है 1. तो 1.3225 में से 1 करोगे सब्ट्रैक्ट तो क्या आएगा? 0.3225. और ऊपर भी आर नीचे भी आर, ये दोनों आर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे. जब आर कैंसल आउट हो गए तो आंसर आपके सामने आ गया. 0.3325 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा 32.25%. और सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर है वो 32% है. 33 राउंड ऑफ करके नहीं बनेगा. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आपके पास आंसर होगा दैट विल बी बीटा 32%. एक मेथड तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. एक और भी है और वो है शॉर्टकट. जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, आई होप आपको वो याद होगा. वो शॉर्टकट था स्ट्रेच के केस में कि जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो आपके पास न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी. वो शॉर्टकट ये था कि अगर आपकी लेंथ n टाइम्स हो रही हो तो आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी. अब ये जो n है ये इंक्रीज इन लेंथ है या डिक्रीज इन लेंथ जो भी है. यहां पर आपके पास लेंथ इंक्रीज हो रही है कितना? 1.15. तो ये आपके पास n की वैल्यू है.
तो n की वैल्यू हमारे पास यहां पर 1.15 है। तो आपने अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो यहां पर आप 1.15 का स्क्वायर लोगे और आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या पूरा सोल्यूशन भी इसी चीज के बारे में नहीं था? और जब हमने 1.15 का स्क्वायर लिया था तो आपके पास क्या वैल्यू आई थी? आपकी जो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो आई थी 1.3225। तो ये शॉर्टकट से डायरेक्ट आपने न्यू रेजिस्टेंस फाइंड कर ली। लेकिन एक काम तो आपको करना पड़ेगा और वो है परसेंटेज वाला। तो जो लास्ट स्टेप है परसेंटेज इंक्रीज का, कि कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, वो उसी मेथड को फॉलो करोगे और आपका आंसर अगेन कितना आएगा? 32%। तो चाहे आप पूरे मेथड को फॉलो करो और चाहे शॉर्टकट को करो, दोनों से जो आपका आंसर आएगा वो 32% ही आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चंस मजीद मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूं ताकि एंटी टेस्ट के अंदर आपको हेल्प मिले, चाहे वो एंटी टेस्ट आपका इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का, तो कमेंट्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपकी मर्जी का होगा।